बहुत सारी ऐसे बातें चली कि पार्षद बिक चुके हैं। शहर में एक ही मैसेज था, रोहन मित्तल इज नॉट फॉर सेल। मुझे 18 वर्ष की आयु में जिले का अध्यक्ष बनाया गया। जो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं उनकी धरी धराई रह जाती है। प्रधानमंत्री जी की ओथ थी तो कैथल से शायद आप ही गए थे वहाँ पे। जी, तो फिर कैसे जुगाड़ गए? ये जुगाड़ तो क्या है भाई, ये सौभाग्य है कि रोहन मित्तल का नंबर उनके फ़ोन में सेव है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, द एयर न्यूज लगातार पॉडकास्ट की सीरीज तो चला ही रहा था, लेकिन अब जो कैथल शहर की अगर बात करें, जो युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, पार्षद हैं, जो कुछ ना कुछ काम भी अच्छा कर रहे हैं और एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं नेताओं में, तो उनसे भी बातचीत करने की सोची थी। और आज ये पहला पॉडकास्ट है। मेरे साथ वार्ड नंबर 10 से है पार्षद रोहन मित्तल जी हैं, युवा नेता हैं, और बातचीत करेंगे क्योंकि शहर की जो सरकार है और जो ये एक वार्ड को संभालते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी समस्या होती हैं कि क्या उनकी जो उम्मीदें थी उन पे खरे उतरे हैं, और जो एक अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, चुनाव जीतना राजनीति में कैसे आए, इन सब मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आप ठीक हैं? बढ़िया। और वार्ड का क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शहर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उनकी बदौलत ही मैं आपके समक्ष में बैठा हूं। जी, उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से धन्यवादी हूं। जी। बात करें वार्ड की या फिर शहर की, पहले तो ये बताइए आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में शुरू से थोड़ा परिवार का राजनीति में अहम रोल रहा है। बाकी 16-17 साल की उम्र में थोड़ा एक्टिव हो गए थे और 18 वर्ष की आयु में अग्रवाल समाज का जिला अध्यक्ष मुझे बना दिया गया था। हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, ये अग्रवाल समाज की सबसे बड़ी इकाई है हरियाणा प्रदेश के अंदर। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष अपने उमेश अग्रवाल जी विधायक होते थे गुड़गांव से, और वो थे। तो आजकल इसके प्रदेश अध्यक्ष राजीव जैन जी हैं जो मेयर हैं सोनीपत से। तो इस संस्था का मुझे 18 वर्ष की आयु में जिले का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद जैसे अध्यक्ष बने उसके बाद लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया और बस राजनीति में आगे चलते गए, रिलेशन बनते गए, लोगों का प्यार मिलता रहा। तो परिवार का कोई और सदस्य भी राजनीति में था या फिर कैसे? परिवार में मेरे दादाजी जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाने वाली अपनी कैथल की जो ग्रेन मार्केट है उसके सर्वसम्मति से उनको प्रधान बनाया था। 1980s की बात है ये। और उस समय में मैं आपको बताना चाहूँगा वो MSc फिजिक्स में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और ये बहुत बड़ी बात है। आजकल तो बच्चे बहुत पढ़कर बहुत आगे जा रहे हैं, पर उस समय ग्रामीण माहौल था और शिक्षा की तरफ इतना ध्यान नहीं था। परंतु उन्होंने उस समय भी बाहर निकलकर पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने MSc फिजिक्स में शिक्षा प्राप्त की और वो प्रोफेसर भी रहे। उनका चयन लेफ्टिनेंट के लिए भी हो गया था, परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो उसे ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको अपना व्यापार ही ज्वाइन करना पड़ा। और जैसे वो युवा थे, लोगों को उनकी बातें अच्छी लगती थी, तो इस वजह से उन्हें प्रधान बनाया गया। बल्कि 1977 की बात है, जब अपने ताऊ देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आड़तियों की आड़त घटा दी थी। तो उसमें पूरे हरियाणा में आंदोलन हुआ था, आड़ती इकट्ठे हुए थे, सारे प्रधान इकट्ठे हुए थे। तो उस आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और वो 3 दिन अपनी सेंट्रल जेल पटियाला उसमें जेल में भी रहे। हरियाणा में से काफ़ी लोगों को उस टाइम कैद कर लिया गया था, तो 3 दिन उन्होंने वहाँ पर भी काटे और उसके बाद सरकार को वो कैंसल करके दोबारा आड़तियों की जो आड़त घटाई थी उसको पूरा करना पड़ा। तो आप स्टडी में क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ से किया आपने?
मैं बीए एलएलबी हूँ। मैंने आरकेएसडी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और NILM यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। तो आप साथ के साथ एडवोकेट भी है? जी, जी। मेरे पास हाई कोर्ट का लाइसेंस भी है ओके। और मेरी वोट भी है यहाँ पर बार काउंसिल में। बार काउंसिल में वोट भी है जी। तो बार काउंसिल का चुनाव लड़ा नहीं अबकी बार? नहीं। पार्षदी का लड़ा आपने, कैसा? पहला ही चुनाव था ना? हाँ, पहला चुनाव था मेरा। ठीक, तो फिर कैसा अनुभव रहा? बड़ा अच्छा अनुभव रहा, खूब प्यार मिला लोगों का और बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया, साथ दिया। चुनाव तो वार्ड का था पर पूरे शहर ने साथ दिया। जिनके जहाँ पर जिसका दबाव पड़ सकता था या जिसको ये था मेरे रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, कोई शुभचिंतक जो भी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर पूरा साथ दिया और आज साथ दिया लोगों ने, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी, तो लगभग 2.5 साल हो चुके हैं चुनाव को और कार्यकाल रहता है 1.5-2 साल का और रहता है 2 साल के 3 आसपास। साल हो चुके हैं, 2 साल बचे। 2 साल का रह गया। काम क्या-क्या हुए हैं? कुछ लग रहा है कि जो उम्मीदें थी एक वार्ड को, वार्ड वासियों को, कुछ काम हुए हैं? मैं आपको अगर कहोगे, मैं अभी मेरे फ़ोन में डाटा है, मैं आपको दे सकता हूँ। लगभग मोटा-मोटा हाँ बता दो। हाँ, लगभग 5 करोड़ के काम हम करा चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो सेक्टर 19 की जो मेन रोड है, अच्छा। जो डीसी रेजिडेंस वाली रोड को टच करती है, हमने वो बनाई, जिसकी बहुत खस्ता हालत थी। वो लगभग 70-75 लाख रुपए की लागत से बनी। शिव मंदिर से लेके सेक्रेटेरिएट तक वाली सड़क बनाई, वो लगभग 50 लाख की लागत से थी। डीसी रेजिडेंस वाली सड़क बनाई, वो भी लगभग 50 लाख की लागत से थी। और उसके अंदर बीच में बहुत काफ़ी सड़कें, मतलब 25-30 सड़कें बना चुके हैं करोड़ों रुपए की लागत से। और इस समय अभी भी आप मौके पर जाकर देख सकते हैं, लगभग 2 करोड़ के काम चले हुए हैं और उनके अंदर तकरीबन 15 से 20 गलियों का निर्माण होगा और 3 से 4 करोड़ के काम और पाइपलाइन में है। 2 साल के अंदर अंदर उन्हें भी करवाएंगे और जैसे कि चुनाव के समय में जनता से वादा किया था, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक भी सड़क टूटी या पुरानी नहीं रहेगी, सब सारी सड़कें नई बनेगी। हम 400 से ज़्यादा लाइटें लगवा चुके हैं। जो भी सड़क बन रही है नए ड्रेनेज सिस्टम के साथ बन रही है, कोई भी लिपा पोती वाला काम नहीं हो रहा। बिल्कुल ही बढ़िया, आप जाकर पैरामीटर चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया टॉप का काम किया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। जी, आप एक युवा पार्षद बने हो, तो कहीं न कहीं जब आप पार्षद बन जाते हैं, कोई भी पार्टी में आ जाते हैं, तो प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो आप एक आम नागरिक होने के नाते जो एक अपनी लाइफ़ है, वो जी नहीं पाते। लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्राइवेसी है, बंदियाँ हैं, नहीं, राजनीति में आने के बाद। थोड़ा संभल के तो चलना ही पड़ता है। पहले तो ये होता था भई अपनी मर्जी से जैसे हाँ। चल रहे हैं, पर फिर भी ये अच्छा अनुभव है। वो राजनीति ही सबसे बड़ा रास्ता है जिससे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम नीचे से ऊपर तक जुड़ सकते हैं, छोटे वर्ग से लेके बड़े वर्ग तक। और राजनीति हमें ऊंच नीच का रास्ता दिखाती है, हमें सिखाती है भी हमें किस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना है और बहुत उतार चढ़ाव भी आते हैं। पर राजनीति में मैं तो यही कहूँगा भाई, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए या समाज की सेवा करने के लिए इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है भाई, अगर आपके मन में सेवा का भाव है। जी, बात करें 2024 के चुनाव की, बहुत सारे ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस का अच्छा मुकाबला था, लेकिन एक लहर थी कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। तो बीजेपी वो एक कैथल के अंदर एक हाइप नहीं ले पाई थी। बहुत सारी ऐसी बातें चली कि पार्षद बिक चुके हैं, पार्षद कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं, बहुत सारी जॉइनिंग भी हो रही थी। तो कैसा कुछ ऑफर आपके पास भी आया? ऑफर्स बहुत आई, पर वो आपको भी पता है, मैं किसी का नाम न लेते हुए या आपने बोला भाई पार्षद बिके नहीं बिके, वो छोड़ते हैं उस बात को, जो भी था नहीं था। अब सभी नॉर्मल, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, मेरे पास मतलब हर तरीके की ऑफर भी आई, प्यार से भी आई और दूसरे तरीके से भी आई, पर शहर में एक ही मैसेज था, रोहन मित्तल इज नॉट फॉर सेल। बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ये तो परिवार के संस्कार हैं और शहर के जो जनता के हमारे ऊपर
जनता के का विश्वास है, हम उसके ऊपर कैसे उनको गलत साबित कर सकते हैं। जो जनता ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर बिठाया हुआ है। जी। प्रधानमंत्री जी की ओथ थी, तो कैथल से शायद आप ही गए थे वहाँ पे, जी, तो फिर कैसे जुगाड़ लगाया? ये जुगाड़ तो क्या है भाई, जो ऊपर रिलेशन है या प्यार लगा लो, हाँ। ऊपर जो सेंटर में उनका आशीर्वाद लगा लो। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कैथल जिले में से सिर्फ आपके छोटे भाई के पास न्योता था और वहां पर जाने का सौभाग्य मिला। और आप अगली बार भगवान ने सुख चाहा हमारी सरकार आएगी, आपको लेके चलेंगे। जी वहां बिल्कुल। पर जाके आप देखोगे अलग ही वाइब्स हैं, अलग ही चीजें हैं जो देखने को मिलती हैं और बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। जी, तो नेताओं के साथ देखते रहते हैं, आपके केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी ठीक-ठाक पड़ती है। कहीं न कहीं आप शादी समारोह में देखते हैं तो फ़ोटोज़ आती है। एक ये लगता है कि युवा नेता है, लेकिन एक अच्छी पहुँच बना रहा है कहीं न कहीं। तो 2029 की तैयारी भी चल रही है क्या? वो तो जी जनता कराएगी। तैयारियां तो सबकी रखी रखाई रह जाती हैं। आज तक जिन्होंने तैयारी की वो सारे जनता ने खुड्डे लाइन लगा दिए। अपना जैसे जनता शहर की अपना ड्यूटी देगी, उस पे खरा उतरेंगे, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो। देख रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी के साथ आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, तोमर जी के साथ फ़ोटोज़ देखते हैं, तो लग रहा था कि कहीं न कहीं 2029 की तैयारी में है रोन। वो तो जनता जनार्दन की मर्जी है जी। तैयारी जिस प्रकार से जनता तैयारी कराएगी, हम मतलब उस आप पर तो तैयार हो खरा ना? उतरने का प्रयास करेंगे। आप तो तैयार हो ना? जिस प्रकार ड्यूटी लगाएंगे हम पूरी खरा उतरेंगे। खरे उतरेंगे। क्या कुछ प्रोग्राम फिलहाल चल रहे हैं? क्या कुछ गतिविधियाँ हैं शहर के अंदर? जैसे आप तो एक वार्ड तक सीमित हैं या फिर पूरा कैथल में भी जाते-आते रहते हैं? नहीं, शहर में जहाँ से जो रिलेशन है या किसी का कोई काम आता है या और भी अन्य किसी प्रकार सुख दुखों में शामिल होते ही हैं सभी के। तो जैसे जो बहुत ही अच्छे काम चल रहे हैं हमारे देशवासियों ने, हरियाणा वासियों ने, शहर वासियों ने अपनी सरकार को बहुत ही अच्छे साफ सुथरे हाथों में सौंपा हुआ है। हमें पता है कि हमारा देश इनके हाथों में सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में आज देश कितनी तरक्की और बुलंदियों को हासिल कर रहा है, जी। आप भली भांति जानते हैं। वह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हुँ, हुँ। उनके नेतृत्व में हरियाणा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हमारे जो हमारा डिपार्टमेंट है अर्बन लोकल बॉडीज, उसके मंत्री माननीय विपुल गोयल जी, उनका विशेष प्यार बना रहता है और उनका कैथल की नगर परिषद के ऊपर विशेष आशीर्वाद है। हाँ। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारी चेयरमैन है सुरभि गर्ग जी, उनका मेरे वार्ड के ऊपर व शहर में बड़ा आशीर्वाद है और बहुत ही अच्छे कार्य चल रहे हैं। जी। वैसे तो पूरे शहर में ही बहुत अच्छे कार्य चल रहे हैं, परंतु मेरे जो वार्ड है, वार्ड 10, इसके अंदर जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, वही 5 से 6 करोड़ के काम हो चुके हैं। बड़ा मुद्दा क्या था आपके वार्ड का? सबसे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा? चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा तो वैसे तो यही रहता है, जो आम लोगों की जो समस्याएं हैं, सड़कें, लाइटें, हाँ। ड्रेनेज सिस्टम, पानी की समस्या। परंतु हम ये भी नहीं कहेंगे भाई पहले किसी ने किया क्या किया। अपनी जान में हमेशा कोई भी बनता है नुमाइंदा, हाँ। वो अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। हाँ ठीक है, किसी के अंदर कैपेबिलिटी कुछ है, किसी के अंदर कुछ है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। पहले भी जो पार्षद रहे उन्होंने अच्छे कार्य किए, परंतु अब लोगों की ये डिमांड और समस्याएं थी भाई सड़कों की बिल्कुल जर्जर हालत है। तो हमने वादा किया था भाई हर सड़क को नया बनाएंगे। तो इस वक्त हम कम से कम 25-30 जो मेन 3-4 सड़कें हैं बड़ी, उनको हम नया बना चुके हैं, आपके सामने हैं। और बाकी 25-30 छोटी सड़कें उनको बना चुके हैं। 15 से 20 सड़कों का भी काम चल रहा है हुँ। और बाकी टेंडर प्रोसेस में है कुछ। जी। जैसे मेरे वार्ड के अंदर सेक्टर में 16 पार्क हैं। 16 के 16 पार्कों में नए जिम, नए झूले, नए शेड, नए बेंचेस, उनका टेंडर पास हो चुका है, जल्दी वो लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो एक वार्ड के काम होते हैं, गली-नाली, स्ट्रीट लाइटें, ये चीज़ें हैं आपके वार्ड में सभी में? हाँ, समस्याएं तो रहती हैं, पर अब 400 से ज़्यादा लाइटें लगा चुके हैं।
आज तक कभी भी नहीं लगी होंगी जो इस कार्यकाल में लगी हैं। एक जो बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे वार्ड में जो कम्युनिटी सेंटर है वो काफ़ी जर्जर हालत में है। हमें मेरा सपना है कि हम उसको एक बड़े अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। भाई उसे इस प्रकार का बनाना है 3 स्टार या 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी का, जिसमें मैं और आप जैसे भी कार्यक्रम कर सके। तो समय काफ़ी कम है, 2 साल के आसपास का रहता है, कोई तो हो बात जाएगा। नहीं, 2 साल तो बहुत है। राजनीति के अलावा और क्या-क्या रुचियाँ हैं? अगर बात करें स्पोर्ट्स, किताबें या फिर घूमना-फिरना? स्पोर्ट्स में जब छोटे थे तब तो टेबल टेनिस खेलते थे, आजकल या बैडमिंटन खेल लेते हैं अब। पर अब जब भी समय मिलता है हफ्ते में 3 से 4 दिन प्रयास रहता है कि जिम जाते हैं 2 घंटे, ताकि ओके। थोड़ा शरीर को ठीक रखें। हाँ। और 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं हर रोज़, ताकि दिमाग भी शांत रहे, शरीर भी ठीक रहे। जी। जैसे गाँव का कोई सरपंच होता है या फिर पार्षद होता है, सेम ही काम होते हैं या थोड़ा बहुत अलग है ये चीज़ें? जैसे लोगों की समस्याएँ आना, गली-नाली वो भी काम करते हैं, आप लोग भी हाँ, करते हैं। ग्रामीण की उस लेवल की समस्याएँ, शहर की अपना थोड़ा और दूसरे लेवल की हैं। काम तो सेवा ही करना है, दोनों का मकसद तो। मकसद तो मेन सेम वही करना है। परिवार को टाइम मिल जाता है। हाँ, निकाल लेते हैं। आप हरियाणा के सबसे युवा पार्षद हैं। जी, 26 साल की उम्र में पार्षद की ज़िम्मेवारी मिल गई थी और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होते थे, उनके द्वारा सम्मानित भी किए गए थे। मतलब हरियाणा के युवा पार्षदों में से एक बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो डिसीज़न पहले ही क्लियर था कि पार्षद तो अब की बार बनना ही बनना है। नहीं, 20 दिन पहले चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी और जो मेरे शुभचिंतक हैं, यार दोस्त, मित्र, प्यारे रिश्तेदार या शहर से और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बोला भाई अब की बार आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। वार्ड से बहुत लोगों ने साथ दिया, पहले आके हौसला दिया भाई आप करो, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने वो साथ भी दिया और आज ये नेताओं का जिम्मेवारी। आना-जाना तो लगा रहता था कहीं न कहीं। हाँ, पारिवारिक शुरू से राजनीति में टच रहा है, तो नेताओं का घर पे संस्थान पे आना जाना लगा रहता था, तो इस वजह से थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्ट। संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हो काफ़ी। हाँ, शहर की सभी संस्थाओं से लगभग जुड़े हुए हैं। तो इससे समाज सेवा का कुछ न कुछ हाँ, मिल जाता है। उनके माध्यम से समाज सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो लगभग सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या फिर कैसे? तकरीबन 80% से ज़्यादा संस्थाओं से जुड़ा हुई हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है। ओके। तो इतना खर्च कहीं न कहीं आप लोग करते हो तो घर पे कहते नहीं भैया क्यों खर्चा कर रहा है? बस निकल ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ मैं आपका जो व्हाट्सएप वो प्रोफ़ाइल है ना वो देख रहा हूँ। तो मुख्यमंत्री जी के साथ कैसी ट्यूनिंग है? नहीं, अच्छा प्यार है। मुख्यमंत्री तो बने अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल से सेवाएँ दे रहे हैं, परंतु रिलेशन तो उससे पहले ही है। ये जो आप डीपी मेरी देख रहे हो, ये 5 मार्च की है पिछले साल। 12 मार्च को नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। हाँ। तो उससे 1 हफ्ता पहले मेरी सिस्टर की शादी में आए थे, तो ये तब की पिक्चर है। जी। तो रिलेशन तो है ही है, ऐसी बात नहीं भाई जब बड़े पद पे पहुंच जाए तो। कैसा व्यक्तित्व है? बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। आज भी, अभी पिछले दिनों में, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर 2 बार मुलाकात हुई, बड़े अच्छे से बातचीत हुई बैठकर। अभी शायद वो अखबार में भी लगी थी, कैथल का हाल चाल जाना, पूछा भी क्या चल रहा है। उन दिनों बारिश ज़्यादा चल रही थी, तो बल्कि मुख्यमंत्री जी ने ये भी बोला बड़ी चिंता है भाई, एक तो बारिश ज़्यादा हो रही है, दूसरा क्रॉप सीजन आ गया है भाई, फसल भी खराब होने का डर रहता है। तो बड़े अच्छे से बैठ के बड़ी अच्छी से बातचीत हुई, सारे कैथल का हाल चाल जाना। ये भी कहा कोई ज़रूरत हो बताओ, तो वो पूरी करेंगे। तो मैं कहा जी सब अच्छा ही चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, कभी ऐसी ज़रूरत लगी तो आपसे मिल लेंगे, आप कौन सा दूर हो। जी, 29 की अगर बात करें तो 29 की क्या कुछ फिर तैयारियाँ हैं? जो पार्टी और जनता जिम्मेवारी लगाएगी, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पार्टी हमारी माँ है और पार्टी की ही सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है किसी प्रकार की। जैसे पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब तैयारी पक्की है?
पार्टी और जनता ही तैयारी करवाएगी। जो ज़्यादा प्लानिंग करते हैं उनकी धरी धराई रह जाती है। तो इसलिए मैं आपके सामने बस यही कहना चाहूँगा, जो पार्टी और जनता जिम्मेवारी लगाएगी, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी से ऊपर कुछ नहीं है। जी, क्या कुछ आप युवाओं को संदेश देना चाहोगे? युवाओं को सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का मान सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें। आजकल जो लोग युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे से दूर रहें, पेड़ पौधे लगाएं ताकि अपना वातावरण साफ सुथरा हो। और युवाओं को ये भी कहूँगा, राजनीति की ओर भी ध्यान दें, ताकि हाँ, अब राजनीति वो नहीं रही, अब पढ़े लिखों की राजनीति हो गई है। राजनीति में आए, लोगों की सेवा करें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने परिवार का, शहर का नाम रोशन करें। माननीय सांसद है नवीन जिंदल जी, तो काफ़ी नज़दीकियाँ आपकी देखी जाती हैं उनके साथ भी। ये उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है जो अपने साथ रखते हैं। नहीं तो ये हमारा सौभाग्य है जो नवीन जिंदल जी के साथ जुड़े हुए हैं। आज वो राजनीति में है इसलिए, या उनका हम्बल नेचर शुरू से ही रहा है। अभी वो पीछे 10 साल जब राजनीति से बिल्कुल ही उन्होंने थोड़ा अपने आप को साइड किया हुआ था, व्यापार की तरफ ध्यान था, तब भी उनसे रूटीन में मिलना जुलना, वीडियो कॉल, फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। उनका इतनी ऊपर ऊंचाइयों पर होने के बावजूद भी जो उनका इतना डाउन टू अर्थ वाला नेचर है, ये परमात्मा, मैं तो यूँ कहूँगा, सभी को दे। ये सौभाग्य है कि रोहन मित्तल का नंबर उनके फ़ोन में सेव है। जब भी कभी ज़रूरत होती है उनसे बात करते हैं तो वो बात करते हैं, जी, समय समय पर सुझाव देते हैं। और कभी भी उनसे किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए मनाही नहीं की है। जी। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो रोहन मित्तल जी की आपने बातें सुनी और वार्डवासी इस पॉडकास्ट को देखेंगे भी। आप भी अपनी समस्याएं बता सकते हैं ताकि रोहन मित्तल के सामने वो समस्याएं और उनका समाधान हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और युवाओं का राजनीति की तरफ रुख, उस पर भी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।